ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं कि मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में दे अभिमान नहीं आना चाहिए। जो सेवाधारी होता है उसे कभी अभिमान नहीं आता, क्योंकि सेवा वह शब्द है जो निमित्त भाव और निर्माण भाव लाता है। जब हम स्वयं को मालिक समझ लेते हैं तब अहंकार आता है, परंतु सदैव याद रहे कि हम पूरे विश्व के सेवाधारी हैं। पूरे विश्व अर्थात उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है कि इनके सेवाधारी हैं और इनके नहीं हैं, परंतु सर्व आत्माओं के, यहाँ तक कि प्रकृति के भी सेवाधारी है, क्योंकि प्रकृति को भी तो पावन बनाना है। तो जब सेवाधारी शब्द याद रहेगा, सेवा का भाव रहेगा, तो वह सेवा सफल हो जाती है। परंतु जब सेवा में अभिमान आ जाता है तो चाहे कितनी भी हम सेवा कर ले, परंतु वह सेवा कभी सफल नहीं होती और ना ही प्रभु प्रिय होती है। तो हम परमात्मा के भी सेवाधारी हैं, तो समस्त विश्व के भी सेवाधारी हैं। यह सदैव याद रखना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है। तो परमात्मा ने समझाया, कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। और अभी तो पढ़ने की बात ही कहाँ है, या कहाँ दूर जाने की बात कहाँ है फिल्म्स देखने के लिए। अभी तो मोबाइल में ही अवेलेबल है। यूट्यूब देखो या इंस्टाग्राम देखो या व्हाट्सएप देखो, हर बात में यह मीडिया एक्सपोजर है। तो हमें बहुत बहुत सावधान रहना है। हमें कभी भी फिल्मी कहानियाँ न देखनी है, न सुननी है, न सर्फिंग करनी है, क्योंकि उससे बहुत ही टाइम वेस्ट होता है। और यहाँ तक कि हमारी मन और बुद्धि भ्रमित हो जाती है। सत्य और गलत का जो परख है वो भी नष्ट हो जाती है, और वह हमारे दिलो दिमाग पर इतना प्रभाव डालती है कि हम भगवान की शिक्षाओं को भी भूल जाते हैं। भगवान से भी अधिक आकर्षण यह फिल्मी कहानियाँ करती हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना है। आज संसार में जितने भी क्राइम हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, उसका कारण है यह मीडिया एक्सपोजर। इसलिए परमात्मा की मना है कि बच्चे, तुम्हें ऐसी कोई भी किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी ऐसी पुस्तकें पढ़ते हो तो तुम एक दो को सावधान करो। ऐसे नहीं कि उनका जो भी शौक हमें क्या, परंतु वह मेरा भाई या मेरी बहन है। हमें अपने बच्चों को भी सावधान करना है। हम समझते हैं कि हम बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए स्मार्टफ़ोन ले आते हैं, और वही स्मार्टफ़ोन बच्चों के लिए खतरनाक बन जाता है। वही स्मार्टफ़ोन बच्चों को डल बना देता है। इसलिए सदैव इन बातों के लिए सावधान रहना है। स्वयं भगवान भी नहीं चाहते कि हम ऐसी बातों में उलझ जाएं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर
विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहाँ हमारे नयन शीतल हो जाएंगे, अर्थात शांत हो जाएंगे। जो नयन को सुरम्य लगे, सुखदाई लगे, ऐसे बगीचे में जाते हैं। और वह स्थूल फूलों का बगीचा नहीं, अपितु आत्माओं का बगीचा है, जहाँ सभी आत्माएं देवी गुणों से संपन्न है। जिन आत्माओं से दिव्य गुणों की खुशबू आती है, ऐसी आत्माओं का संसार इस धरा पर आ रहा है। साथ साथ सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बेगर टू प्रिंस बनाना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। तो परमात्मा ने समझाया कि संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ऑलराउंड सेवा अर्थात तन, मन, धन से सेवा, विशिष्टताओं से सेवा। जो अपनी सर्व प्रकार से सेवा करते हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियां होती हैं। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह प्रभु सेवा है और परमात्मा किसी का रखता नहीं है। आपने थोड़ा भी अगर ईश्वर अर्थ सेवा की, तो उसका पदमों गुणा करके परमात्मा देते हैं रिटर्न। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। और कुछ न कर सके तो हम एक सेवा तो अवश्य करें, और वह है संतुष्ट करने की सेवा। मेहमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। और इसलिए तो कहा जाता है कि वे आत्माएं भाग्यवान होती हैं जिनके वहाँ सदैव मेहमान आते रहते हैं, क्योंकि मेहमानों को संतुष्ट करना ये बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो हम आत्माओं को स्वमान जो भगवान ने दिए हैं वह याद रखने हैं। जब इंसान महिमा करता है, उसे याद रखते हैं, तो जीवन में अभिमान आता है। परंतु जब भगवान हमें स्वमान देते हैं, हम आत्माओं की महिमा करते हैं, तो वह हमें स्वमानधारी बना देते हैं। तो हमें यह सदैव याद रखना है कि सुबह आँख खुलते ही परमात्मा का दिया हुआ स्वमान याद रखना है। उसका स्मरण करते हुए, उसको अनुभव करते हुए हमें दिन की शुरुआत करनी है, जिससे सारा ही दिन हम स्वमान में रह सकेंगे। और स्वमान में रहने वाला व्यक्ति दूसरों को सम्मान दे सकता है। तो हमें स्वमान में रहना है और सर्व आत्माओं को सम्मान देना है। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने ये 5 बातें हम बच्चों को समझाई। सबसे पहली पॉइंट में समझाया कि हमें सदैव याद रखना है कि हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं। हमें किसी भी बात में दे अभिमान नहीं आना चाहिए। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है।
जो बहुत नुकसान करती है। तो परमात्मा ने समझाया, कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। तो हमें यह बात सदैव याद रखनी है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहाँ हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बेगर टू प्रिंस बनाना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा विश्व सेवाधारी हूँ। विश्व सेवा परमात्मा ने दी है। सर्व आत्माओं को सुख शांति की अनुभूति कराना, यह जिम्मेवारी परमात्मा ने दी है। मैं आत्मा प्रकृति की भी सेवा करती हूँ। विजुलाइज करो, परमात्मा से सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं और मुझसे वह प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। सर्व आत्माओं को सुख और शांति की अनुभूति कराते हैं। मैं आत्मा भाग्यशाली हूँ जो परमात्मा सेवा का चांस मिला। परमात्मा सेवा मुझ आत्मा के लिए प्रसाद है जो सर्व प्राप्तियां कराने वाला है। निर्विघ्न बनाने वाली है। मैं आत्मा अपना तन, मन, धन, अपनी विशेषताएं सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाती है। सर्वात्माओं को संतुष्ट करती है। यही सच्ची और श्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति शांति शांति।